अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15वें पारे की पहली सूरह मुबारक सूरह बनी इसराइल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, और इस वाक़े में सबके लिए बड़ी निशानियाँ हैं और वो बेशक बड़ी बाबरकत जगह है। ये सूरह मुबारक दरअसल वाक़या मेराज के बारे में है कि जब अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी को आधी रात को मस्जिद अक्सा तक ले गए, जहाँ पर तमाम अनबिया जो थे वो अल्लाह के हुक्म से सफ़ बनाए मौजूद थे, और जो पहला किबला था मुसलमानों का। और वहाँ पर अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अनबिया जो थे उनकी जमात कराई, उनकी इमामत करवाई। इसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों तक ले गए, जहाँ पर हर आसमान पर अल्लाह के नबी की मुख्तलिफ अनबिया से मुलाकात हुई, और 7वें आसमान पर उन्होंने जिब्राईल को अपनी असली हालत में देखा, और वहाँ आपको नमाज का तोहफ़ा दिया गया। और उसके बाद ज़मीन पर आप वापस आ गए। तब ये ज़मीनी वक्त के मुताबिक ये चंद लम्हे थे, जबकि अल्लाह के वक्त के मुताबिक जो चल रहा था उसके मुताबिक ये बहुत लंबा वाक़या था। लेकिन कुफ़ार ने ज़ाहिरी बात अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती थी उस वक्त, तो उन्होंने इस बात का इनकार किया लोगों ने। लेकिन अबू बकर ने सिद्दीक़ ने इसकी गवाही दी, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वाक़यात और तमाम निशानियाँ बताईं, तो जो लोग उस इलाके में जानते थे उन्हें इस बात का इकरार करना पड़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। इसी सूरह मुबारक में आगे आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान बिशारत लेकर आई है कि जो लोग अल्लाह ताला की राह में नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह की राह में जहाद करेंगे, रोज़ा रखेंगे, ज़कात अदा करेंगे, बेशक वो अब्दी जन्नतों में रहेंगे। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनका लिहाज़ करो, अदब एहतराम करो बुढ़ापे में, जैसे उन्होंने बचपन में आपका किया था, उनके आगे उफ़ तक ना करो। अगली आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि परहेज़गारी करो और फ़ुज़ूल खर्ची से बचो, बेशक फ़ुज़ूल खर्च शैतान का भाई है। और बुख़ल से भी बचने का बताया गया कि जो अल्लाह के नबी ने बताया कि बेशक जिसने मियाना रवि इख्तियार की वो कभी मुफ़लिस नहीं होगा। और कुफ़ार के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप उनकी बातों से तकलीफ़ महसूस ना करें। अगली सूरह मुबारक सूरह अल कहफ़ है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यह कुरान राह हिदायत है, बख्शिश का बायस है, लोगों के लिए क़यामत तक का बायस है, राह हिदायत है। तो इस और पुराने वक्त की कहानी अल्लाह ताला ने इसमें बयान फरमाई है एक वाक़या कि जब कुछ लोग जो थे, जो मोमिन थे उस वक़्त में, वो बादशाह उनके डर से कि उनको कत्ल ना कर दे कि वो ईमान ले आए थे अल्लाह ताला पर, तो वो एक पहाड़ के ऊपर जाकर एक गार में बैठ गए, छुप गए, और वहाँ उनका कुत्ता दरवाज़े पर गार के मुँह पर पहरा देता रहा। तो अल्लाह ताला ने उनको लंबी नींद सुला दिया, और कुछ सदियों के बाद अल्लाह ताला ने उनको बेदार किया। वो अपने इलाके में वापस गए, तो उनको पता चला वक्त तो बहुत गुजर चुका है। वो खाना वगैरह लेकर जब ऊपर आया अपने लोगों के पास, उसने उनको बयान फरमाया, तो वो हैरत में मुब्तला हो गए। ये गार अभी भी मौजूद है और अपनी असली हालत में मौजूद है कि और इसको और कसाबे कहफ इनको कहा जाता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इस वाक़ये में हमारे लिए बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला जब चाहें किसी को लंबी नींद सुला के दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं, किसी को दुनिया में मौत देकर दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। जैसे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, जिनको यहूद अल्लाह का बेटा कहा करते थे, उनको एक सफ़र में अल्लाह ताला ने दरख़्त के नीचे लंबी ऊँग देकर सुला दिया। 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको जगाया, तो उन्होंने देखा कि उनका खाना तो वैसे ही तरोताज़ा है, लेकिन उनका जो गधा था जिस पे वो सवार थे, वो वफ़ात पा चुका है, और उसकी हड्डियाँ भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। तब अल्लाह ताला ने उनको बताया कि तुम चंद लम्हे नहीं, तुम 1 साल 100 साल तक सोए रहे हो, और अल्लाह के हुक्म से वो खाना तरोताज़ा रहा, वो भी ज़िंदा रहे, और गधे को अल्लाह ने दोबारा ज़िंदा कर दिया। अल्लाह ताला अगली आयत में हज़रत मूसा और ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ख़िज़र अलैहिस्सलाम के साथ एक सफ़र पर निकले। ख़िज़र अलैहिस्सलाम को कुछ चंद बातों का पता था। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, तुम सफ़र में मेरे से खामोश रहना, किसी किस्म का सवाल जवाब और एतराज़ ना करना। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ वाक़यात को देखकर खामोश ना रह सके। तब जब मतलूबा मंज़िल तक पहुँचे, तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कश्ती में सुराख़ मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि वो नई कश्ती थी, मल्लाह गरीब थे, और अगले साहिल पर जो बादशाह था वो नई कश्तियों को कब्ज़ा कर रहा था और उनको नुकसान पहुँचा रहा था। छोटे बच्चे को मैंने कत्ल इसलिए किया क्योंकि मेरे रब ने मुझे बता दिया था कि ये बड़ा होकर कत्ल गारत में पड़ेगा और वालिदैन की नाफरमानी करेगा। और जो बस्ती वाले जिन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की, बदलिहाज़ी की, उनके एक मकान की गिरी हुई दीवार को मैंने सीधा इसलिए कर दिया कि मुझे अल्लाह ने बताया था कि उस दीवार की तह में एक ख़ज़ाना दफ़न है, और वो यतीम बच्चे के घर था और वो बड़ा होकर ले लेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि अल्लाह ताला के हर मामले में बड़ी हिकमत होती है। और अगली आयत में तालूत और जालूत बादशाह के किस्से का बयान फरमाया कि कैसे जंग हुई और कैसे अहले ईमान जो थे वो फातह रहे, मगर वो लोग जिन्होंने वक्ती तौर पर नाफरमानी की वो नुकसान उठा गए। और आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने याजूज माजूज का किस्सा बयान फरमाया है कि याजूज माजूज एक ऐसी मखलूक थी जो मखसूस इलाके में रहती थी,
اور لوگوں کو بہت نقصان پہنچاتی تھی، ان کا مال و دولت ہر چیز کھا جاتی تھی، ان کو نقصان پہنچاتی تھی، ہڑپ کر جاتی تھی۔ تب اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی اللہ نے ان کو ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا، اس کے اوپر شیشے کی تہ چڑھا دی تاکہ وہ کو نقصان تاکہ وہ اب قید ہو جائیں ایک جگہ پر، اور وہ اس دیوار کو روزانہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، اور جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تب وہ اللہ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ کر انسانی آبادیوں میں آ جائیں گے، اور تمام دنیا میں سوائے مکہ اور مدینہ کے وہ ہر چیز کو ہڑپ کر دیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی آفت سے محفوظ رکھے، رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔